यही है गोदावरी नदी का उद्गम जो इस धरती को जीवन देती है। यह मंदिर आत्मा के भीतर त्रिगुणों की एकता का अनुभव कराता है। जहाँ श्रद्धा बहती है गंगा जल बनकर, वहाँ शिव विराजते हैं वैद्यनाथ के रूप में। रावण की तपस्या, शिव का वरदान और फिर स्थल शिव के वैद्य रूप की अनुभूति कराता है। श्रावण मास में लाखों कावड़िए अपनी आस्था की फल के लिए यहाँ जल चढ़ाते हैं। यह मंदिर रोगों की मुक्ति नहीं, मन के विकारों को दूर करने का स्थान है। नागेश्वर, जहाँ सर्प और शिव एकाकार है। चुप करो। यहाँ शिव ने राक्षस का रूप का संहार कर भक्त की रक्षा की। कांड हो सदियों से यह मंदिर श्रद्धा की शरण स्थली है। यहाँ शिव रक्षक है, योद्धा है, संरक्षक है। नागों की पूजा यहाँ केवल प्रतीक नहीं, यह शिव की जीवन रक्षा शक्ति का अनुभव है। लंका की ओर प्रस्थान से पहले राम ने किया था अपने इष्ट का आह्वान। उन्होंने बालू से बनाया शिवलिंग और स्वयं उसे प्रतिष्ठित किया। रामेश्वर दक्षिण भारत का वह द्वार है जहाँ राम और शिव का मिलन हुआ। यहाँ के कुंड, गलियारे और लहरें सब मिलकर गाते हैं वह गीत जहाँ धर्म, भक्ति और संयम का एक साथ संगम होता है। दक्षिणेश्वर अंतिम ज्योतिर्लिंग, पर अंत नहीं, शिवत्व की पूर्णता। भक्त कृष्णा की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं को यहाँ उस भक्ति की कथा कहता है जिसमें त्याग, पीड़ा और प्रेम सभी कुछ है। यहीं पर शिव कहते हैं जहाँ भक्ति हो वहाँ मैं साक्षात हूँ। यह यात्रा केवल 12 स्थानों की नहीं थी, यह 12 चरणों की साधना थी। काल, दुख, दरिद्र, कष्ट, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज से सारी वर्ष प्रेम और अहंकार के बीच युद्ध हुआ। एक स्त्री के परिवार की पूरी शक्ति रक्षा करती सभी परिणाम को वेद की परिभाषा बदल गई। शिव वह शक्ति जो विनाश और
सुनेंगे वह कहानी जो केवल कहानी नहीं बल्कि 51 जीवित शब्द के रूप का जन्म है। हिमालय से श्रीलंका तक, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक फैले मां भगवती के 51 दिव्य निवास। कर्नल आज का यही दक्ष प्रजापति ने आयोजित किया था वह यज्ञ जो इतिहास बदलने वाला था। हर देवता के निमंत्रण पर एक को छोड़कर पिता का प्रेम एक तरफ, पति का सम्मान दूसरी तरफ। जब उन्होंने दक्ष से सवाल किया तो मिला केवल शिव का घृणित भगवान। यदि मैं सम्मान से नहीं जी सकती तो गरिमा से मरूंगी और सती पूर्ण अग्नि। शिवरात्रि की सरह नेत्र खुला, तांडव शुरू हुआ। जब सती का शव लेकर महादेव पूरी सृष्टि को नष्ट करने चले, तब सुदर्शन चक्र जन्म हुआ। यह 51 शक्तिपीठों की मां है। कालीघाट शक्तिपीठ कोलकाता, बंगाल की पावन भूमि पर हुगली नदी के तट पर स्थित है कालीघाट, जहां मां सती का बायां अंगूठा गिरा था। यहाँ स्वयं महाकाली विराजमान है। कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी, असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या धाम, जहां मां सती का योनि भाग गिरा था। यह स्थान नारी शक्ति के सबसे पवित्र रूप का प्रतीक है। ओडिशा की कुमारी पहाड़ियों में तारा तारिणी, जहां मां सती के दोनों स्तन गिरे थे। यहाँ तारा और तारिणी दो रूपों में मां की पूजा होती है। विमला शक्तिपीठ पुरी, जगन्नाथ धाम के भीतर ही स्थित विमला मंदिर, जहां मां की नाभि गिरी थी। यह ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है। हिंगलाज माता पाकिस्तान, कराची से 125 किलोमीटर दूर हिंगलाज में मां का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ कोटली देवी विराजमान है। यह पाकिस्तान का एकमात्र हिंदू तीर्थ है जो आज सक्रिय है। शकरारी शक्तिपीठ पाकिस्तान या नैना देवी बिलासपुर, दो स्थानों पर मान्यता। पाकिस्तान के सुक्कर में या हिमाचल के बिलासपुर में। यहाँ मां सती का नेत्र गिरा था। सुगंधा शक्तिपीठ बांग्लादेश, बांग्लादेश के परिसर जिले में सोन नदी के किनारे। यहाँ मां की नासिका गिरी। अमरनाथ शक्तिपीठ कश्मीर, पहलगाम के पास बर्फीली गुफा में यहाँ मां का कंठ गिरा था। महामाया देवी के रूप में यहाँ शक्ति विराजमान है। ज्वालाजी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा की पहाड़ियों में ज्वालाजी, यहाँ मां की जिह्वा देवी। जालंधर शक्तिपीठ पंजाब, पंजाब के जालंधर में देवी तालाब, यहाँ मां का बायां स्तन गिरा था। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात, गुजरात की पावन भूमि में यहाँ मां सती का हृदय गिरा था।
मानसरोवर शक्तिपीठ तिब्बत कैलाश के निकट मानसरोवर में यहाँ माँ का दाहिना हाथ गिरा था। मुक्तिनाथ शक्तिपीठ नेपाल पोखरा की गंडकी नदी के तट पर यहाँ माँ का मस्तिष्क गिरा था। बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले यहाँ माँ का बायां हाथ गिरा था। भुसकुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल भुसकुर स्टेशन के निकट यहाँ माँ की दाहिनी कलाई गिरी थी। उदयपुर शक्तिपीठ त्रिपुरा त्रिपुरा के उदयपुर में मातावाड़ी पर्वत पर यहाँ माँ का दाहिना पैर गिरा था। त्रिपुर सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर त्रिपुरा राज्य का राजकीय मंदिर है। चंद्रनाथ शक्तिपीठ बांग्लादेश चिटागोंग के चंद्रनाथ पर्वत पर यहाँ माँ की दाहिनी ऊंचाई है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी के सारणी गांव में यहाँ माँ का बायां पैर गिरा नाले के नाम से जुलाटिया शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले में यहाँ दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। जुलाटिया देवी यहाँ विराजमान है। प्रयागराज शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश संगम के पास यहाँ माँ के हाथ की अंगुली गिरी थी। ललिता देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। जयंतिया शक्तिपीठ बांग्लादेश सिलहट जिले के खासी पर्वत पर यहाँ माँ की बाईं जंघा गिरी थी। जयंती देवी के नाम से किरीट कोना शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में यहाँ माँ का कोट गिरा था। विमला देवी यहाँ विराजमान है। काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश काशी के मणिकर्णिका घाट पर यहाँ माँ के कानों के कुंडल गिरे थे। विशालाक्षी देवी के रूप में यहाँ माँ विराजमान है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ तमिलनाडु भारत के दक्षिणी जिले पर यहाँ माँ की पीठ गिरी थी। श्रवणी देवी के रूप में यहाँ शक्ति विराजमान है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में यहाँ माँ की पीढ़ी गिरी थी। सावित्री देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। यह गीता उपदेश स्थली है। पुष्कर शक्तिपीठ राजस्थान अजमेर के मणिकंद में यहाँ माँ की दोनों कलाइयाँ गिरी थी। गायत्री देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। श्रीशैल शक्तिपीठ बांग्लादेश सिलहट के जैनपुर गांव में यहाँ माँ का गला गिरा था। महालक्ष्मी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। कांची शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोपई नदी के तट पर यहाँ माँ की अस्थि गिरी थी। देवगर्भ देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। कमलालय शक्तिपीठ मध्य प्रदेश अमरकंटक किशोर नदी के किनारे गुफा में यहाँ माँ का बायां निकल गया था। काली देवी यहाँ विराजमान है। शोभदेश शक्तिपीठ मध्य प्रदेश अमरकंटक में नर्मदा उद्गम स्थल यहाँ माँ का दाहिना निकल गया था। नर्मदा देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। रामगिरी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश चित्रकूट यहाँ माँ का दाहिना स्तन गिरा था। शिवानी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। वृंदावन शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास यहाँ माँ के बालों का गुच्छा गिरा था। उमा देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। शुचि तीर्थ शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी में शुचि तीर्थ में यहाँ माँ की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। नारायणी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। पंचसागर शक्तिपीठ यहाँ माँ की निचली दाढ़ गिरी थी। वाराही देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। भवानीपुर शक्तिपीठ बांग्लादेश यहाँ माँ की बाईं पायल गिरी थी। अपर्णा देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। श्रीशैलम शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिले में यहाँ माँ की दाहिनी पायल गिरी थी। सुंदरी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। तामलुक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल पूर्व मेदिनीपुर जिले में यहाँ माँ की बाईं गिरी थी। कपालिनी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। प्रभास शक्तिपीठ गुजरात जूनागढ़ जिले में यहाँ माँ का आमाशय गिरा था। चंद्रभागा देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे यहाँ माँ के ऊपरी गुण गिरे थे। अवंती देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। जलस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र नासिक में यहाँ माँ की टोड़ी गिरी थी। ब्राह्मणी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है।
राजस्थान, यहाँ माँ के बाएं पैर की उंगली के नीचे अंबिका देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। रत्नावली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल हुगली जिले में, यहाँ माँ का दाहिना कंधा दिखाकर कुमारी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। मिथिला शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा, यहाँ माँ का बायां कंधा दिखाकर उमा देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। नलहाटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले में, यहाँ माँ के पैर की हड्डी की कालिका देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। कर्नाटक शक्तिपीठ, यहाँ माँ के दोनों कान के जय दुर्गा देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। भद्रेश्वर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले में, यहाँ माँ का भूमध्य इलाका महेश्वरी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। ईश्वरीपुर शक्तिपीठ बांग्लादेश यशोर जिले में, यहाँ माँ के हाथ पैर के यशोरेश्वरी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। लंबीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, यहाँ माँ के गले का हार गिराता नंदिनी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। लंका शक्तिपीठ से अज्ञात स्थान में केवल स्तंभ शेष, यहाँ माँ की पायल देवी इंद्राक्षी देवी के रूप में शक्ति विराजमान है। सदी का बलिदान सिखाता है सत्य और स्वाभिमान के लिए खड़े शिव का प्रेम दिखाता है सच्चा प्रेम कैसा होता है। विष्णु का समाधान बताता है संकट को अवसर कैसे होना चाहिए। माँ भगवती के 51 शक्ति के सभी एक ही सत्य कहते हैं। हर हर साक्षी एक अनुभव संवेदन जहाँ मिट्टी देवत की सुगंध बरसाई। कश्मीर के बर्फीले शिखरों से कन्याकुमारी के समुद्री तट तक, गुजरात के रेगिस्तानी मरुस्थल से बंगाल की हरियाली तक बिखरे हुए लाखों जो केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं बल्कि हमारी आत्मा की आवाज है। हर शिखर पर लहराता है एक ध्वज, हर घंटी में छुपाए एक मंत्र, हर दीवार पर उकेरी हुई है हमारी सनातन परंपरा की अमर गाथा। यहाँ ताजा में शीश उठाते और सम्राट आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पावन यात्रा पर, जहाँ हर कदम पर मिलेंगे आपको ऐसे मंदिर जिनकी दीवारों में बह रहे इतिहास, जिनके विराजमान विश्वास और जिनके शिखरों से छाता है हमारा गौरवशाली गीत। ये है हमारी यात्रा, ये है हमारा भारत, ये है हमारी अमर संस्कृति। दक्षिण भारत देवताओं की सबसे पहले चलते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, कनक दुर्गा मंदिर विजयवाड़ा, श्री कालहस्ती मंदिर, लेकाक्षी मंदिर, भद्राचलम सीताराम मंदिर, अहोबिलम नरसिंह मंदिर, मंत्रालयम राघवेंद्र स्वामी मंदिर, श्री काकुलम सूर्य मंदिर आसामनी, वर्धाराज पेरुमल मंदिर कांचीपुरम। इस पावन भूमि से आगे बढ़ते हम पहुंचते हैं दक्कन के पठान मंदिर से तेलंगाना। चित्रकूट बालाजी मंदिर, बिरला मंदिर हैदराबाद, रामापा मंदिर, त्रिपुरावाड़ा राजराजेश्वर मंदिर, यात्री गुप्ता लक्ष्मी नरसिंह मंदिर, कीसर गुप्ता केशव स्वामी मंदिर, कर्माधार हनुमान मंदिर, सुरेंद्रपुरी मंदिर, भद्रकाली मंदिर वारंगल, कोटागड्डू आंजनेय स्वामी मंदिर। दक्षिण की इस यात्रा में हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं दक्षिण संस्कृति की जन्मभूमि तमिलनाडु। मीनाक्षी
रामेश्वर मंदिर, चिदम्बरम नटराज मंदिर, तंजावुर वेंकटेश्वर मंदिर, कांचीपुरम एकम्बेश्वर मंदिर, कुंभकोणम के 188 मंदिर, तिरुचिरापल्ली चिदरंगम मंदिर, तिरुवनामलाई अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, मामलापुरम शोर टेम्पल, दंडकारम मंदिर, कन्याकुमारी कुमारी अम्मा मंदिर। समुद्री तटों के साथ साथ चलते हुए हम पहुंचते हैं असम और आलू की केरल, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर, अट्टुकल भद्र मंदिर, वडक्कुराथम मंदिर, त्रिशूर, एट्टुमानूर महादेव मंदिर, अम्बलपुरा कृष्ण मंदिर, चीटीपुरगरा भगवती मंदिर, मंदारशाला नाथ मंदिर, वैष्णीकटू भगवती मंदिर। पश्चिमी घाट की पहाड़ी को पार करते हुए हम पहुंचते हैं होयसल और विजयनगर साम्राज्य की गौरवशाली भूमि कर्नाटक। हम्पी विरूपाक्ष मंदिर, बेलूर जेलिकेश्वर मंदिर, हरिवीरू होयसलेश्वर मंदिर, श्रृंगेरी शारदा मंदिर, उडुपी श्रीकृष्ण मंदिर, धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर मंदिर, चामुंडी हिल्स चामुंडेश्वरी मंदिर, गुरुदेश्वर शिव मंदिर, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, नंदी हिल्स नंदीश्वर मंदिर, सोमनाथपुर जेलिकेश्वर मंदिर, तलकार वैद्यनाथेश्वर मंदिर। दर्शन की इस दिव्य यात्रा से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं पश्चिमी तट पर, जहां सोमनाथ गुजरात, द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अक्षरधाम, गांधीनगर, अंबाजी मंदिर, रणक देवी मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, बहुचरा माता मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, दहताबाद, गोलेरा सूर्य मंदिर, पालीताना जैन मंदिर, गिरनार मंदिर, सदगुरु गुजरात की इस पावन भूमि से पूर्व की ओर चलते हुए हम पहुंचते हैं मराठा वीरता और संतों की भूमि में। महाराष्ट्र साईं बाबा मंदिर, शिरडी, विठल मंदिर, पंढरपुर, सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई, अष्टविनायक मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर, जेजुरी खंडोबा मंदिर, अजंता एलोरा गुफा मंदिर, शनि शिवरात्रि मंदिर। महाराष्ट्र से उत्तर पश्चिम की ओर रुख करते हुए पहुंचते हैं राजपूत वीरता और रेगिस्तानी संस्कृति की भूमि पर, राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, देवदेवी की उदयपुर, करणी माता मंदिर देशद्रोह, रणकपुर जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, बीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, ओसिया मंदिर समूह, गलदाही मंदिर जयपुर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर, बीकानेर करणी माता मंदिर। इस विशाल राज्य से दक्षिण पश्चिम की ओर समुद्री लहरों के किनारे बसी है एक छोटी सी स्वर्गीय भूमि गोवा। मंगेशी मंदिर, महानसा नारायणी मंदिर, शांता दुर्गा मंदिर, रामनाथ मंदिर, नागेशी मंदिर, महादेव मंदिर, तामड़ी सुरला। पश्चिम की तीर्थ यात्रा से अब हम चलते हैं उत्तर की ओर, जहाँ गंगा यमुना के पावन तट पर बसी है हमारी सनातन संस्कृति का केंद्र उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, राम जन्मभूमि अयोध्या, हनुमान गढ़ी अयोध्या, संकट मोचन मंदिर वाराणसी, विंध्यवासिनी देवी मिर्जापुर, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, बरेली अलंकनाथ मंदिर, चिंतपूर्णाथ मंदिर, प्रेम मंदिर वृंदावन, राधा रमन मंदिर वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन, गिरिवन वृंदावन। गंगा के तट पर बैठे पूर्व की ओर हम पहुंचते हैं भगवान बुद्ध की गर्भभूमि और मगध साम्राज्य के गौरव की भूमि बिहार। विष्णुपद मंदिर गया, महाबोधि मंदिर बोधगया, मुंडेश्वरी मंदिर पटना, महावीर
उज्जैन मंदिर, सासाराम मंदिर, मधुबनी उज्जैन मंदिर, गंगा की धारा के साथ साथ और भी पूर्व की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मां काली और मां दुर्गा की शक्तिपीठों की भूमि पश्चिम बंगाल। काली घाट मंदिर कोरला, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बेलूर मठ, दानपीठ मंदिर, भुलेश्वर मंदिर, अग्रसेश्वर मंदिर, चंद्रतीर्थ मंदिर बंगाल की सांस्कृतिक संप्रभुता से दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए हम पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ की कर्मभूमि ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर पुरी, लिंगराज मंदिर ओडिशा, कोणार्क सूर्य मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, राजाराम मंदिर भुवनेश्वर, उदयगिरी खंडगिरी जैन गिरिराजगिरी काली जैन मंदिर, सामंतपुर ओडिशा की प्राचीन पश्चिम को छोटा नागपुर के पठार पर बसी है आदिवासी संस्कृति से भरपूर झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग छिन्नमस्ता मंदिर, जगन्नाथ मंदिर वाराणसी मंदिर रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर। झारखंड से उत्तर की ओर हिमालय की तराई में बसे है चार धाम की पावन भूमि उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, हरिद्वार हर की पौड़ी, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव, हेमकुंड साहिब, जागेश्वर धाम, बागनाथ मंदिर बागेश्वर, रुद्रनाथ मंदिर, कर्मेश्वर मंदिर, मध्य महेश्वर मंदिर। हिमालय की इस पावन श्रृंखला में आगे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं देवभूमि हिमाचल। ज्वालामुखी देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, हिडिंबा मंदिर मनाली, वैद्यनाथ शिव मंदिर, मसूर गढ़ मंदिर, नैना देवी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, हाटकोटी हाटेश्वरी मंदिर, किन्नर कैलाश, शिकारी देवी मंदिर। हिमाचल की इन बर्फीली चोटियों से और भी उत्तर में हो हम पहुंचते हैं भारत के पूर्व में जड़े हीरे के समान जम्मू कश्मीर। अमरनाथ घाट, वैष्णो देवी मंदिर, शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर, रघुनाथ मंदिर जम्मू, सुध महादेव मंदिर, वीर पंजाब के देव तीर्थ, हरगोबिंद गंगावर, कश्मीर से आगे उच्च हिमालयी क्षेत्र जहाँ तिब्बती बौद्ध संस्कृति की सुगंध मिलती है, लद्दाख, हैडिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री, डिस्की मोनेस्ट्री, लामायुरु मोनेस्ट्री। हिमालयी क्षेत्र से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं भारत में हृदय स्थल मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खजुराहो मंदिर समूह और चित्रकूट। मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि से दक्षिण पूर्व की ओर हम पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति से भरपूर भूमि बबलेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ और रतनपुर महामाया मंदिर। मध्य भारत से पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं सप्त पैरों की भूमि जहाँ मां कामाख्या का निवास है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, उमानंद मंदिर, नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, हाजो पीठ, मदन कामदेव मंदिर, दिर्गेश्वरी मंदिर। असम से दक्षिण की ओर पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं अन्य पूर्वोत्तर राज्य। मिजोरम से पश्चिम की ओर इम्फाल घाटी में स्थित है मणिपुरी संस्कृति का केंद्र गोविंद जी मंदिर इम्फाल, बैदे ऐशा मंदिर, धामजी हिल मंदिर। मणिपुर से उत्तर की ओर बादलों के निवास स्थान मेघालय के विराजित नारक्याम दुर्गा मंदिर, जैंतिया हिल्स मंदिर समूह और अंततः पूर्वोत्तर की इस यात्रा के दक्षिणी छोर पर स्थित है त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी
ये सभी पवित्र स्थल न केवल हमारी आस्था के केंद्र हैं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, अनुभव, वास्तुकला और गैर आध्यात्मिक के प्रतीक भी हैं। हर मंदिर की अपनी एक अनोखी कहानी है, अपना इतिहास है और अपनी अमिट छाप है भारतीय सभ्यता पर। इन पावन स्थलों की बस्ती है हमारी असली पहचान, जो सिखाती है हमें एकता, भाईचारा और मानवता का भाव। जय जय भारत।